भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एक सफलता के बाद एक सफलता से भारत का झंडा फहरा रहे हैं, परचम को बुलंद कर रहे हैं। और चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य मिशन को भी सफल कर दिखाया है। सूर्य मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सुबह के निर्धारित तय समय 11:50 आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, प्रक्षेपण किया गया। हालांकि जब प्रक्षेपण हुआ तो उसके कुछ सेकंड के बाद आदित्य L1 थोड़ा डगमगाया, अपनी जो ट्रैक था उससे थोड़ा इधर उधर हुआ, परंतु वैज्ञानिकों ने बहुत ही जल्दी उसे कंट्रोल कर लिया और उसे उसके राइट ट्रैक पर चला गया। बहुत बड़ी सफलता इसरो के वैज्ञानिकों ने की और इस सफलता को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई और सकते में आ गई। होना लाजमी था, सकते में आना लाजमी था, क्योंकि यह सफलता, यह मिशन पूरा किया है भारत के वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते पर। ये मिशन पूरी तरीके से भारतीय मिशन है, भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत है, सालों साल की मेहनत है। 2019 से भारतीय वैज्ञानिक आदित्य L1 की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरा एफर्ट, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे कि आपको कैसे कैसे मैं पूरी वीडियोस में आपको दिखा रही हूँ, पूरी डिटेल में आपको दिखा रही हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं हमेशा आपके लिए जानकारियां लेकर आती रहूं। लेटेस्ट जानकारियां, ब्रेकिंग न्यूज, टॉप न्यूज में आपके लिए लेकर आती रहूं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज 5 सितंबर 2023 से। और आज इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 की सफलता का तीसरा चरण भी पूरा कर लिया है। शनिवार 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई, प्रक्षेपण किया गया और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के 24 घंटे के बाद रविवार 3 सितंबर 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और उपलब्धि हासिल की, जब इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 की कक्षा को बदलकर पृथ्वी की दूसरी कक्षा में भेज। वैज्ञानिकों ने 245 से 22459 की कक्षा में भेज दिया और ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के 24 घंटे के बाद आदित्य L1 की कक्षा को सफलतापूर्वक बदला गया है और यह प्रक्रिया बहुत ही सफलतापूर्वक पूरी हुई है। आज मंगलवार 5 सितंबर 2023 को इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और सफलता हासिल की। L1 की कक्षा को बदलकर उसे दूसरी कक्षा में स्थापित किया गया है। आदित्य L1 की कक्षा 22459 से बदलकर 282 इंटू 4225 किलोमीटर कर दी गई है और यह कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है। निर्धारित तय समय पर यह कार्य किया गया है और इस कार्य को करने के लिए यह आदित्य L1 की तीसरी कक्षा बदलने के लिए मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर के सैटेलाइट से ट्रैकिंग की गई है और यह कार्य बहुत ही सफलतापूर्वक कर लिया है और अब आदित्य L1 पृथ्वी की दूसरी कक्षा में स्थापित हो चुका है। आपको बताती चलूं कि सूर्य मिशन एक महत्वपूर्ण मिशन है और दुनिया इसलिए हैरान है क्योंकि भारत अब अंतरिक्ष का भी बादशाह बनता जा रहा है। वैज्ञानिक एक के बाद एक सफलता प्राप्त कर रहे हैं भारत के और विश्व में भारत का परचम अंतरिक्ष में लहरा रहे हैं, भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। भारत से पहले केवल 3 देशों ने सूर्य मिशन को लॉन्च किया है। भारत देश बन गया है आदित्य L1 को लॉन्च करके। आदित्य L1 सूर्य के सफर पर अविरल गति से दौड़ रहा है। अविरल गति से दौड़ते हुए एक के बाद एक कक्षा बदल रहा है और सफलतापूर्वक कक्षा बदलते हुए अविरल गति से आगे बढ़ रहा है। सूर्य मिशन बहुत खास है, विशेष है, क्योंकि इससे हमें सूर्य के प्रभावों के बारे में, सूर्य के तापमान के बारे में, सूर्य के
जो क्षेत्र है वहां पर होने वाले बदलावों के बारे में और जो उपकरण हैं उनके ऊपर असर के बारे में हमें इससे बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। आपको बता देना चाहती हूँ कि इसरो ने यह सभी देशों के वैज्ञानिक अब आधुनिक समाज में साइंस का उपयोग कर रहे हैं और अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं, अपने स्पेसक्राफ्ट भेजकर ग्रहों की जानकारी जुटा रहे हैं। परंतु भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय मनुष्यों ने तो हजारों साल पहले सूर्य के बारे में और सभी ग्रहों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी जुटाई थी और जिसके बेस पर जो आजकल ज्योतिष चलता है वह चलता है, आज भी चल रहा है और लोग मानते भी हैं। परंतु उस टाइम देखिए मिशन लॉन्च नहीं होते थे, स्पेसक्राफ्ट नहीं जाते थे, परंतु भारतीय मनुष्यों ने आज से हजारों साल पहले ग्रहों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली थी। यह भारत की उपलब्धि है कि आज दुनिया भारत के उपलब्धियों को ही आगे बढ़ा रही है, उनके ऊपर कार्य कर रही है और उनका फायदा उठा रही है। परंतु भारत के लोग, कुछ लोग इतने नालायक और निकम्मे हैं, जैसे कि अभी आपने सुना कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म एक डेंगू है, एक मलेरिया है। क्या आप वाकिफ रखते हैं? क्या आप मानते हैं इस चीज को? अगर हिंदू धर्म डेंगू है, हिंदू धर्म मलेरिया है, तो स्टालिन एम के क्या है? तो उदयनिधि स्टालिन क्या है? ईसाई धर्म क्या है? भारत में जन्म लिए हो, भारत माँ का अन्न खाते हो, भारत माँ की सीने पे चलते हो और निकम्मे नालायक हो, ये कहते हो कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है। क्या मिटाना चाहते हो भारत को? क्या मिटाना चाहते हो सनातन धर्म को? सनातन धर्म आगे बढ़ता रहेगा, हमेशा फलता फूलता रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म एक ही धर्म है पृथ्वी पर, एक ही धर्म है पृथ्वी पर, सनातन धर्म। वापस विषय पर आते हैं। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 को हुई। रविवार 3 सितंबर 2023 को पुनः सफलता इसरो के वैज्ञानिकों ने प्राप्त की और आदित्य L1 की कक्षा बदलकर उसे पृथ्वी की दूसरी कक्षा में भेज दिया गया। आज मंगलवार 5 सितंबर 2023 को पुनः इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की और बहुत ही सफलतापूर्वक आदित्य L1 की कक्षा को बदलकर 245 से 245 इंटू 22459 से बदलकर 282 इंटू 4225 किलोमीटर कर दिया गया है। और ये प्रक्रिया बहुत ही सफलतापूर्वक मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर के सैटेलाइट के द्वारा ट्रैकिंग करके की गई। आज के वैज्ञानिक भारतीय मनुष्यों की उपलब्धियों से सीख रहे हैं, उनके ऊपर शोध कर रहे हैं। सूर्य मिशन है, चंद्र मिशन है, ये क्या है? ये सब भारतीय मनुष्यों की उपलब्धियां हैं, जिसे हम टीका टिप्पणी करते हैं, जिसे हम व्यर्थ का समझते हैं, जिसे हम सबसे बेकार करके अपने मनुष्यों का, अपने भारत का और अपना अपमान करते रहते हैं। तो मत किसी ऐसा सम्मान की रक्षा कीजिए, सम्मान से सर उठाकर चलिए और गौरव अनुभव कीजिए। अगर आपका गौरव नहीं, अगर आपका सम्मान नहीं, अगर मान नहीं, तो जीवन किस काम का? गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ? अगर सही कह रही हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि आदित्य L1 की अगली कक्षा 10 सितंबर को बदली जाएगी सुबह सवेरे 2:30 पर, यानी कि वो तड़के का समय होगा। तड़के का समय मतलब सुबह सवेरे 2:30 पर। अब अगला चरण कक्षा बदलने का 10 सितंबर को होगा। आपको बता देना चाहती हूँ, सूर्य मिशन है, आदित्य L1 सीधा सूर्य के पास तक नहीं जाएगा, बल्कि यह 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। अगर बात करें दूरी की, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी 15 करोड़। आपको बता देना चाहती हूँ कि आदित्य L1 सीधा सूर्य के पास नहीं जाएगा, बल्कि वह लिंग्रेज पॉइंट तक जाएगा। लिंग्रेज पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर पृथ्वी का और सूरज का गुरुत्वाकर्षण समान हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि ना कोई आदित्य L1 को या किसी भी स्पेसक्राफ्ट को कोई ना तो ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती, ना ही कोई एक्स्ट्रा, मतलब उसके ऊपर लोड बहुत
कम हो जाता है, अगर कम शब्दों में कहें तो। वहां जाकर आदित्य L1 सूर्य को नमस्कार करेगा और लिंगरेज पॉइंट पर ही रहकर सूर्य के घर में ताक झांक करेगा, सूर्य के प्रभावों को, सूर्य के असर को जानेगा और उनका अध्ययन करके मानव के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जानेगा, मानव के जीवन में होने वाले परिवर्तन को भी जानेगा। क्योंकि सूर्य के जो प्रभाव हैं, वहां पर सौर तूफान आता है, मौसम कैसा होता है, वहां पर पूरी जानकारी लेगा और तब मानव जीवन के लिए यह मिशन बहुत ही उपयोगी है। तो मैं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने सफलतापूर्वक पूरे दोनों मिशन तैयार किए और अगला मिशन गगनयान पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि आदित्य L1 पर भी इसरो के वैज्ञानिक कई सालों से काम कर रहे थे। 2019 से वह आदित्य L1 के मिशन पर काम कर रहे थे, आपको बता दूं, और उसके एक एक कंपोनेंट को स्टेप टू स्टेप उसको कंप्लीट किया गया है। बहुत मेहनत की है। दूसरी वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी, विस्तार से जानकारी दूंगी, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।